एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा उससे कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। वो सोचता अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। वो पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें बदली नहीं। वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता, रील्स स्क्रॉल करता रहता। शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वो कुछ सीख सके। गौरव उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वो बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही ज्यादा आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही नौकरी, ना ही इज्जत। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूँ सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सकते हो उतना यहाँ से आकर ले जाना। वो सब कुछ तुम्हारा होगा। आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और राजा को धन्यवाद कहा। वो अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी लेकर आ जाओ। व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने खाना बनाया। उसने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा बहुत समय है, मैं बाद में चला जाऊंगा। फिर उसे नींद आने लगी। उसने कहा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। लेकिन वो 2 घंटे तक सो गया। उठा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और राज दरबार की तरफ भागा। धूप बहुत ज्यादा तेज थी, थकान हो रही थी। फिर सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हवा चल रही थी और उससे वापस से नींद आ गई और इस बार वो 4 घंटे के लिए सो गया। जब वो उठा तो सूरज डूबने वाला था। वो भागता हुआ राज दरबार पहुंचा, लेकिन सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया था क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की थी। बुजुर्ग आदमी ने गौरव की तरफ देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने घर पर लौट आया। उसी दिन से उसने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। टालम टोल की आदत छोड़ दी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गया। कुछ ही दिनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर सही लाभ उठाना चाहिए क्योंकि खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।